रूस यूक्रेन की जंग का आज 30वां दिन है। कई शहरों पर बमबारी जारी है। ताजा शिकार यूक्रेन का इजियम शहर हुआ है। इस शहर पर रूस ने भारी बमबारी की। पहली बार इस शहर पर इस लेवल का हमला किया गया है कि हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। कई इमारतों से धुआं उठता देखा गया। रूस यूक्रेन जंग पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नेटो देशों की बैठक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए नेटो देश करते रहेंगे समर्थन। वहीं नेटो के महासचिव ने कहा कि रूस के लिए सीधा खतरा नहीं है नेटो। जंग के बीच पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किया गया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर तैनाती। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पोलैंड यात्रा के दौरान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की घोषणा की थी। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में चर्चा आज होगी। माना जा रहा है कि इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने सदन का सत्र बुलाने का आदेश भी जारी कर दिया है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इवाना इंटरनेशनल स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ आज शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ और मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीजेपी ने इस शपथ समारोह को भव्य और अद्भुत बनाने के सारे इंतजाम किए हैं। शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज, केंद्रीय मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह शाम 4 बजे होगा। इसके पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के एक दल ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की और 273 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी के सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में विधानमंडल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सुरेश खन्ना ने विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और विधायकों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद दिया और भरोसा दिया कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह में आगे बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में यूपी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहेगा। योगी आदित्यनाथ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंच संभाला और कहा कि यूपी में एक बार फिर जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया, लगातार सत्ता में आने का रिकॉर्ड बनाया। पीएम ने कहा कि जनता ने हमें 2/3 से ज्यादा सीटों से जिताया। इससे पूर्व की सरकारों में जातिवाद की वजह से योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती थी। यूपी में पहले कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों में आशा जगी। योगी सरकार ने प्रशासन के राजनीतिकरण को समाप्त किया। अब प्रदेश में लोगों को कानून पर विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास मंत्र पर योगी सरकार ने काम किया। विधानमंडल की बैठक के बाद जब विधायक बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पंडित जी, लोगों को कितना शामिल किया जा रहा है इस समय मंत्रिमंडल में? तो तय करेगा। अब माननीय योगी जी और मोदी जी का शासन है और पंडित जी लोग तो उसमें शामिल हैं ही, पूर्व में भी काम किए हैं। साड़ी तैयार करके करी हुई है जिससे कि हम मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण का हिस्सा बने और इतना भव्य। मंत्रिमंडल को लेकर क्या है? मंत्रिमंडल को तो जो संगठन का निर्णय होगा, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का जो निर्णय होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उसका। बाबा जी से आपने मांगे, आप तो देवरिया से ही हैं, गोरखपुर देवरिया का ये भाई बहन वाला रिश्ता है, तो बोलिए बाबा जी से कि मंत्री के लिए थोड़ा हमको भी देखिए। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हम लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं, निश्चित ही महिलाओं को उचित स्थान मिलेगा। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसके बाद बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो।
और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भड़की हिंसा के बाद सीएम ममता बनर्जी हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करेंगी। वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ममता ने परिवार को मुआवजा दिया। घटना के बाद सीएम ने कहा कि हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठाया। विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों उठ रही है, इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। इसके अलावा केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं से फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन बंद करने को कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद मान ने कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप है, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। अपने आदेश में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परमवीर सिंह पर जो जांच चल रही थी वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन परमवीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं होगा। दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। साल 2020 में फरवरी माह में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इंडियन प्रीमियर लीग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कमान सौंपी गई है। धोनी बतौर खिलाड़ी आगे भी टीम के साथ खेलते रहेंगे। सीएसके ने जारी बयान में कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी किसी अन्य खिलाड़ी को सौंपने का फैसला किया है और उन्होंने टीम का नेतृत्व करने के लिए रविंद्र जडेजा को चुना है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भड़की हिंसा के बाद सीएम ममता बनर्जी हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करेंगी। वहीं ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिली। ममता बनर्जी ने परिवार को मुआवजा दिया। घटना के बाद सीएम ने कहा कि हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों। बीरभूम में हुई हिंसा की केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज आदेश जारी करेगा। फिलहाल इस मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीरभूम हत्याकांड पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठन कर जांच की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा हुई थी। इसमें 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।